आंसर्स आखिर होते क्या हैं और क्या जरूरत है इन्हें पढ़ने की? मैथमेटिक्स में ये आए ही क्यों? फिजिक्स में भी इनकी जरूरत क्यों है? और क्यों ये एक नाइटमेयर साबित होते हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए? हाय एवरीवन, मैं हूं पीयूष सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं टेंसर्स। टेंसर्स पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी जनरल डिस्कशन करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूंगा कि जब भी किसी भी चीज को आप पढ़ेंगे तो शुरुआत पे जाइए, बेसिक पे जाइए और वहां से आप एडवांस टू एडवांस पढ़ते जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई चीज समझ में नहीं आती तो बिल्कुल वहां पर जाना होता है जहां से आपको आता है, मतलब बिल्कुल बेसिक पर, एंड देन आप चेन बाय चेन आगे बढ़ते जाएंगे। टेंसर्स कहने को तो बहुत ही हार्ड टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझा सकूं। सो स्टार्ट करते हैं। टेंसर्स को बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट। रियल नंबर्स, वी ऑल नो रियल नंबर्स क्या होता है, हम अच्छे से जानते हैं, छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड पहले नेचुरल नंबर्स पढ़े थे, फिर होल नंबर्स पढ़े, देन इंटीजर्स आए एंड देन रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स सब पढ़ा। रियल नंबर्स होते क्या हैं, हम अच्छे से जानते हैं कि मैथमेटिक्स में जो भी नंबर्स आप देखते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि इसको छोड़कर बस रियल नंबर्स, एक बार डेफिनेशन देख लें। रियल नंबर्स आर द नंबर दैट आर यूज्ड टू मेजर वन डायमेंशनल क्वांटिटी सच एज डिस्टेंस, ड्यूरेशन और टेम्परेचर। कहने का मतलब ये है कि रियल नंबर्स अब तक तो हम जानते हैं अच्छे से कि होते क्या हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं भी बता देता हूँ कि रियल नंबर्स होते हैं कि जब भी आप किसी वन डायमेंशन को डिफाइन करने पर आते हैं, मतलब कि एक ऐसा डायमेंशन जिसमें खाली लेंथ है या खाली ब्रेड्थ है या खाली हाइट है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, कुछ इस तरह से, मतलब एक ही एक्सिस है, या तो खाली एक्स एक्सिस होगी या वाई एक्सिस होगी या जेड एक्सिस होगी, मिला जुला के जब हम वन डायमेंशन की बात करते हैं तो उसको डिफाइन करने के लिए हमने बनाया रियल नंबर्स। लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि हमारी दुनिया एक डायमेंशन पर तो टिकी हुई नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, मैथमेटिक्स और एडवांस हुई, सो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अगर बात की जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस्तेमाल होते हैं टू डायमेंशन को डिफाइन करने के लिए। Complex number is an element of number system, extends the real numbers by having an imaginary unit. We all know iota 11th क्लास में इंट्रोड्यूस होता है ये टर्म, mean to be defined 2D, मतलब कि इसका इस्तेमाल तब होगा जब भी आप टू डायमेंशंस को एक वक्त पर समझना चाहेंगे। मतलब 2D मोशन हो गया। मैं एक बार 2D मोशन बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी एक गाड़ी चल रही है किसी स्ट्रेट रोड पर, लेकिन तभी आपके दिमाग में कोई बात खटकती कि चलो एक मोड़ ले लेते हैं। तो जब आप टर्न लेते हैं तो ये अपने आप ही 2D मोशन हो जाता है। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को और मैं अच्छे से बताऊं तो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन हम अच्छे से जानते हैं, a प्लस आई बी मैंने लिख रखी है। ए हमारा रियल पार्ट है और बी, वेट अ सेकंड, और अच्छे से समझते हैं। ये हमारा रियल पार्ट और ये पूरा हमारा इमेजिनरी पार्ट। ये सारी वो टर्म है जिनसे हम अभी तक फैमिलियर हैं। 1D समझे, 2D समझे। रियल नंबर्स आर द नंबर्स दैट आर यूज्ड टू मेजर वन डायमेंशनल क्वांटिटी, जैसे कि डिस्टेंस, ड्यूरेशन और टेम्परेचर। कहने का मतलब ये है कि जब भी वन डायमेंशन को डिफाइन करने की बात होगी तब हम इस्तेमाल करेंगे रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स डेवलप ही इसलिए किए गए थे कि जब भी आपको वन डायमेंशन को डिफाइन करना हो तो आप रियल नंबर्स का इस्तेमाल करें। इसके बाद हमें इंट्रोड्यूस होते हैं क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अगर मैं डेफिनेशन पर जाता हूं, so a complex number is an element of a number system, extends the real numbers by having an imaginary unit i। i की वैल्यू हम सब जानते हैं, i बराबर √-1 होता है। ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इसको इमेजिनरी कहते हैं, हम अच्छे से जानते हैं। इनका इस्तेमाल होता है जब भी आप दो डायमेंशन को एक साथ डिफाइन करने की बात करेंगे। एट वन टाइम आपको दोनों डायमेंशंस के बारे में जानना हो तब। इक्वेशन हम अच्छे से जानते हैं, ए हमारा रियल पार्ट होता है और बी हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। और फिर इसी के चलते हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एलजेब्रा को डेवलप करते हैं, इसका मैथमेटिकल फ्रेमवर्क लेते हैं और फिर आगे की कैलकुलेशन करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं।
1D की बात हो गई, 2D की बात हो गई, अब आगे आते हैं 3D। 3D क्या है? हम अच्छे से जानते हैं, हम रहते हैं पृथ्वी पर, ठीक है? तो पृथ्वी जो है, हम अच्छे से जानते हैं कि पृथ्वी है 3D और हम रहते हैं 3D वर्ल्ड में। तो जब हमें आसपास की रियल लाइफ को एक्सप्लोर करना होता है, उसे समझना होता है, तो 2 डायमेंशन में तो हमारा काम चलने वाला है नहीं, हम अच्छे से जानते हैं। तो हमने डिफाइन किए वेक्टर्स, जो कि एक मैथमेटिकल टूल साबित हुआ हमारी डेली लाइफ को, जिस दुनिया में हम रहते हैं, पृथ्वी को समझने में, या पृथ्वी भी नहीं, किसी भी पर्टिकुलर प्लैनेट, 3D मीन्स जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं मिला जुला के, जब उसको समझने की बात आई, तो वहां पे सबसे ज्यादा बेनिफिशियल एप्लीकेबल जो साबित होते हैं वो होते हैं वेक्टर्स, अभी तक के लिए। लेकिन वेक्टर्स को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आगे दिक्कत ना हो। आई जे कैप हमें डिफाइन होते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं। ये क्या है हम अच्छे से जानते हैं, ये यूनिट वेक्टर्स हैं, क्लास 11 में पढ़ा था। इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसलिए यूनिट वेक्टर कहते हैं। जब भी हमें किसी वेक्टर को लिखना होता है तो हम कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं, मैंने इधर लिख भी रखा है, देख लीजिए, एक्स आई वाई जे जेड के, एक्स वाई जेड ये मेजरमेंट है अलग अलग एक्सिस पर, जैसे कि फॉर एक्स एक्सिस, फॉर वाई एक्सिस, फॉर जेड एक्सिस, मतलब ये मेजरमेंट है एक्स एक्सिस पर, वाई पर, जेड पर। और जब मैग्नीट्यूड की बात होगी तो हम अच्छे से जानते हैं ये इक्वेशन कि इन सब के का स्क्वायर लेकर और इनके सम का स्क्वायर रूट कर देंगे। यहां तक की बात हम सबको क्लियर है। मिला जुला के बात ये थी कि 3 डायमेंशंस और तीनों के लिए अलग अलग मैथमेटिकल टर्म। मेन टॉपिक है टेंसर, क्योंकि टेंसर अगर नहीं आता मैथ्स में तो क्या काम नहीं चलता हमारा, ये हमारी रिसर्च आगे नहीं बढ़ती। ऑफ कोर्स नहीं बढ़ती, मैं बताता हूँ क्यों। देखिए, रियल नंबर्स फॉर 1 डायमेंशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉर 2 डायमेंशन। अब ऐसी बात नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर 1D को डिफाइन नहीं कर सकता, करने को तो उसे भी कर देगा। फिर ऐसे ही मैक्सिमम आते हैं हम 3D पर। वेक्टर्स एक लिमिट बांध देती है कि 3D तक ही बताएगी। वेक्टर्स 1D भी बता सकती है, 2D भी बता सकती है, 3D तो बताती ही है क्योंकि उसी के लिए उसे बनाया गया था। लेकिन अब थोड़ा सा आगे बढ़े, हम पृथ्वी पर रहते हैं तो क्या पृथ्वी के बाहर कोई और दुनिया नहीं है? ऑफ कोर्स है। पृथ्वी से बाहर निकलिए तो पूरा स्पेस खाली पड़ा हुआ है, और पूरे स्पेस में कौन किस तरीके के यूनिट्स हैं, ये कौन से फिजिकल पैरामीटर्स हमें खुद को नहीं पता, कितने डायमेंशंस में होंगे हमें खुद को नहीं पता। तो उसको समझने के लिए फिर टेंसर्स डेवलप होता है, और ये टेंसर तब इस्तेमाल होता है जब एन डायमेंशंस की बात आती है, जब डायमेंशन किसी नंबर पर या लिमिटेड नहीं होते। 1D 2D 3D हम जानते थे 1 है 2 है 3 है, ठीक है, लेकिन एन डायमेंशन का मतलब ये है कि इट कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमेंशंस, कुछ भी हो सकता है। और स्पेस है ही ऐसा ही, जादूगर का खेल से ही लगता है कि जब आप यूनिवर्स एक्सप्लोर करने निकलेंगे तो ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो पता भी नहीं होती। तो उसको समझने के लिए टेंसर जैसे एडवांस मैथमेटिक्स और एडवांस मैथमेटिकल टर्म्स का डेवलपमेंट हुआ। तो अब इसे समझते हैं और आसान भाषा में समझेंगे, अच्छे से समझ में आएगा और इंटरेस्टिंग भी काफी ज्यादा है। टेंसर्स फॉर एन डायमेंशंस मैंने बताया अभी, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा समझिए क्योंकि ये जानना भी बेहद जरूरी है। ध्यान से देखिए, पोजीशन वेक्टर हम अच्छे से जानते हैं, किसी भी स्पेस में कोई भी पॉइंट हो गया, देन उसकी पोजीशन को जब भी हम डिफाइन करते हैं देन वी यूज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब ये है कि वो एक्स में कितना है, वाई में कितना है और जेड में कितना है, उसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए पोजीशन वेक्टर है। वी ऑल नो, ये तो अच्छी बात है, पता ही है। मगर थोड़ा सा समझिए कि पोजीशन वेक्टर को हम आर वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। और यहाँ से एक चीज समझ में आती है, देखिए मैंने यहाँ लिखा है, इधर लिख देता हूँ, आर इक्वल्स टू आर एक्स वाई जेड। सो इसका मतलब ये है कि आर का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है एक्स वाई जेड के मैग्नीट्यूड पर। इसका मतलब ये है कि अगर एक्स वाई जेड की वैल्यूज में चेंज आएगा तो आर की वैल्यूज में अपने आप ही चेंज आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, आसान भाषा में अगर बात करें तो आर इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। इतना समझ में आता है? हाँ, अच्छी बात है। फंक्शन का मतलब ही ये है कि जब कोई क्वांटिटी किसी और पर डिपेंड हो जाए तो जो क्वांटिटी डिपेंड हो रही है दैट विल बी द फंक्शन ऑफ अदर क्वांटिटी जिस पर वो डिपेंड हो रही है। जैसे एक्स और वाई की बात करें, एक्स की अगर वैल्यू चेंज होती है तो वाई की भी अगर अपने आप ही वैल्यू चेंज हो जाती है। ऐसी इक्वेशंस हमने बचपन में बहुत सारी सॉल्व करी है, हमें पता होगा। सो फंक्शन का मतलब ही ये है कि डिपेंडेंसी, कि एक चेंज हो रहा है तो दूसरे को भी डायरेक्टली और इनवर्सली चेंज होना पड़ता है।
खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ना एक छोटा सा ट्विस्ट आता है, ध्यान से सुनिएगा। मान के चलिए कि आर एक्स वाई जेड पर डिपेंड करता है जी, बहुत अच्छी बात कह दी आपने, अच्छी बात है। लेकिन क्या हो अगर एक्स वाई जेड भी किसी और पर डिपेंड करते हो तो, और वो जिन पर डिपेंड करें अगर वो भी किसी और पर डिपेंड करते हो तो इसका मतलब क्या है कि जो आर है वो एक्स वाई जेड पर तो डिपेंड करता ही है, लेकिन उन सभी पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है जिनके ऊपर एक्स वाई जेड डिपेंड करते हैं। अब थोड़ा सा लिखकर समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। देखिए मैंने क्या बताया, आर इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, अच्छी बात है, ठीक है। अगर एक्स मान के चलिए किसी फंक्शन t1 प्लस t2 का फंक्शन हो तो, आई मीन सॉरी, x जो है वो किसी वेरिएबल t1 प्लस t2 का फंक्शन होता, मतलब t1 और t2 पर डिपेंड कर रहा है, अच्छी बात है। सेम y अगर वो भी किसी, मान लेते हैं इन्हीं दोनों के सबट्रैक्शन पर या डिफरेंस पर डिपेंड कर रहा है तो, ऐसे z इन दोनों के प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा हो तो, ये मैंने अपनी मर्जी से लिए, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। हाँ मान लीजिए मैं इधर कुछ और वेरिएबल ले लेता हूँ, u और v पर डिपेंड कर रहा है। हाँ u v कुछ भी हो सकता है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है, फोर्स हो सकती है, एनीथिंग। तो बात ये है, हाँ मान लेते हैं जैसे कि ये x है, वेट कलर चेंज कर लो थोड़ा सा, नाइट मेयर है ना, ये रेड कलर का ही कर लेते हैं। ये x कोई भी वेरिएबल मान के चलिए कोऑर्डिनेट है किसी भी एक्सिस का, या x की वैल्यू है, और ये डिपेंड करने लग गया x1 पर, x2 पर भी, x3 पर, n टाइम्स, इस तरह से। तो मतलब क्या है, ये x1 x2 x3 ये कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। आप x1 x2 की जगह y1 y2 z कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब ये है ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और ये हम भी जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर एक चीज पर डिपेंड नहीं करता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सब पर डिपेंड करेगा, और ये सारे वो पैरामीटर्स है जिन पर डिपेंड कर रहा है फॉर n टाइम्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेम ही मान के चलिए y के साथ भी है, मान लीजिए सेम ही क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है, और z के साथ भी सेम ही सीन है। सो यहां से स्टार्ट होते हैं टेंसर्स। जब आप n डायमेंशंस की बात करने लगे, जब आपको लगने लगे कि 3D अब कम पड़ने लग गया है, देन वी एंटर्स इन n डायमेंशंस, और उसको समझने के लिए हमें मैथमेटिकल टूल दिया गया टेंसर्स। हाँ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। या सो स्टार्ट करते हैं। मान के चलिए अभी वही प्रीवियस एग्जांपल कि ये x था, डिपेंड कर रहा था x1 x2 x3 पर, ऐसे ही n टाइम्स। हाँ अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब मान के चलो ये x1 डिपेंड करने लग गया किसी और पर, u1 u2 u3 फॉर m टाइम्स। ये वही बात है जो मैंने आपको बताई थी, x की वैल्यूज इन पर डिपेंड कर रही थी, अब इनकी वैल्यूज किसी और पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली बोथ आर कनेक्टेड, तो इसके लिए टेंसर इस्तेमाल होता है। टेंसर्स का मैंने एक रफली इंट्रोडक्शन आपको दिया है अभी इस वीडियो में, तो खासकर कि टेंसर्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्या जरूरत है, ठीक है। अभी मैंने पूछा था आपसे कि अगर टेंसर ना हो तो क्या काम नहीं चलेगा मैथमेटिक्स में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, रिसर्च आगे ही नहीं बढ़ सकते अगर टेंसर्स ना हो तो। सो टेंसर्स के रिगार्डिंग लिखी गई बहुत सारी थ्योरीज हैं। जीपीएस जिससे चलता है, जीटीआर, टेंसर्स थे उसमें। ऑफ कोर्स पृथ्वी छोड़ने की बात हो गई थी, पृथ्वी के बाहर का समय है। जनरल रिलेटिविटी यूनिवर्स को डिफाइन करने वाले थ्योरीज में से एक है,
और आप ये मानते हैं कि बाय यूजिंग 3D ज्योमेट्रीज 3D अलजेब्रा से आप पूरा यूनिवर्स डिफाइन कर देंगे? नहीं, टेंसर्स जैसी चीज़ है और बहुत सारे एडवांस मैथमेटिक्स के टॉपिक्स होते हैं, मैथमेटिकल टूल्स होते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको ऐसे बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, टेंसर्स उन्हीं में से एक है। ठीक है, सो अभी के लिए मैं इतना ही बताऊंगा। हमने आज समझा कि टेंसर्स होते क्या हैं, जरूरत क्यों है, काम कैसे करते हैं, ये हम अगली वीडियो में जानेंगे। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस होंगे हमें कि क्यों जरूरत थी और उन्होंने कैसे कैसे डेवलपमेंट किया टेंसर्स का, सब कुछ बताएंगे, अच्छे से सीखेंगे, पूरा यूनिवर्स एक्सप्लोर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।